पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने सिर्फ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन की राजनीति को भी हिला दिया। जिस पार्टी ने 15 साल तक बंगाल पर राज किया, जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर खड़ा किया, आज उसी TMC के भीतर बगावत की आग भड़क चुकी है। विधायक अलग हो रहे हैं, सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, राज्यसभा से लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, लोकसभा में एक अलग गुट बनाने की मांग उठ रही है और सबसे बड़ा सवाल ये क्या TMC टूटने की कगार पर पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 4 मई को चुनावी हार के बाद से शुरू हुआ असंतोष कैसे 58 विधायकों की बगावत तक पहुंच गया। कौन है ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा जो इस विद्रोह का चेहरा बनकर उभरे, कौन कौन सांसद ममता का साथ छोड़ चुके हैं और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अगर बागी गुट सफल हो गया तो लोकसभा में ममता बनर्जी के पास सिर्फ 8 सांसद ही बचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दिन से जिसने TMC के अंदर इस राजनीतिक तूफान की नींव रखी। तारीख थी 4 मई 2026 जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और तृणमूल कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 15 साल से सत्ता में रही TMC सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और शुभेंदु अधिकारी यहां मुख्यमंत्री बन गए। अब ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी बल्कि TMC के भीतर नेतृत्व संकट की शुरुआत भी थी। पार्टी के कई नेताओं ने हार के कारणों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 6 मई 2026 पहली दरार यहां नजर आई थी। चुनाव हारने के बाद TMC विधायक दल की बैठक बुलाई गई। ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेता शोभन देव को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया। अब यहीं से विवाद शुरू हो गया। कई विधायकों ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि विधायक दल से राय नहीं ली गई और निर्णय ऊपर से थोपा गया। इसी दिन पहली बार बगावत की चर्चा भी तेज हुई। फिर 7 से लेकर 15 मई 2026 तक अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठे। हार की समीक्षा बैठकों में कई नेताओं ने खुलकर नहीं लेकिन अंदर खाने का एक कहना शुरू कर दिया कि पार्टी में फैसले लेने की प्रक्रिया सीमित लोगों तक सिमट कर रह गई है। कई नेताओं ने आरोप तक लगा दिए कि चुनावी रणनीति पूरी तरह से IPAC और अभिषेक बनर्जी के हाथ में, स्थानीय नेता और जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। फिर 16 मई 2026 बागी गुट का गठन हो गया। TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने असंतुष्ट विधायकों को एकजुट करना शुरू किया। दोनों धीरे धीरे बगावत का चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। फिर 22 मई 2026 दिल्ली में बड़ा राजनीतिक संकेत देखने को मिलता है, जहां TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी दिल्ली पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से होती है। अब इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। बैठक के बाद ऋतव्रत ने बंगाल लौटकर अभिषेक बनर्जी से नाराज विधायकों को एक मंच पर लाने की कोशिश तेज कर दी। इसी दौरान ये खबरें भी सामने आने लगी कि TMC के कुछ सांसद भाजपा के संपर्क में भी हैं। अब आया फिर मई का आखिरी सप्ताह जहां असंतोष खुलकर सामने आ गया। पार्टी के भीतर 2 खेमे बनते हुए नजर आने लगे। एक खेमा ममता बनर्जी के साथ था, दूसरा खेमा नेतृत्व में बदलाव और संगठन के पुनर्गठन की मांग कर रहा था। बागी नेताओं का आरोप था कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। 3 जून 2026 TMC में सबसे बड़ा विस्फोट होता है। ऋतव्रत बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर रथिंद्र दास को एक पत्र सौंपा। पत्र में दावा किया गया कि TMC के 80 में से 58 विधायक उनके साथ है। स्पीकर ने पत्र स्वीकार कर लिया। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया गया। ये घटना TMC के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हुई, जहां ऋतव्रत ने कहा चुनाव में हार के लिए अभिषेक बनर्जी और IPAC जिम्मेदार हैं। पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर हो गई थी। 4 जून 2026 संगठन में हड़कंप मच गया। अब विधायकों की बगावत के बाद TMC नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। पार्टी के भीतर लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ लेकिन बागी विधायक अपने रुख पर कायम रहे। 5 जून 2026 ममता ने बड़ा फैसला लिया। अब ममता बनर्जी ने पार्टी की लगभग सभी संगठनात्मक समितियों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया। उद्देश्य था संगठन का पुनर्गठन, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा असर नजर आया। बागी नेताओं ने इसे संकट छिपाने की कोशिश बता दिया।
6 जून 2026 को ही इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पूर्व मेदिनीपुर जिला परिषद अध्यक्ष उत्तम बारिक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बदले राजनीतिक हालात और पार्टी की दिशा पर सवाल भी उठा दी। उसी दिन ममता के लोकसभा उपचुनाव लड़ने की चर्चाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई। 8 जून 2026 दिल्ली में ममता और बंगाल में बगावत शुरू हो गई। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची, लेकिन उसी दिन एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। टीएमसी के 11 लोकसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। यहीं से टीएमसी की टूट की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई। 8 जून 2026 काकोली घोष दस्तेदार का बड़ा दावा सामने आया। अब टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी सांसद काकोली घोष भी इस बैठक में शामिल थी। बैठक के बाद उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद हमारे साथ हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में टीएमसी से अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की। अब भूपेंद्र यादव के घर में हुई बैठक में कौन कौन शामिल था, ये समझिए। बैठक में मौजूद सांसदों में शामिल बताए गए काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, कालीपत सोरेन, अमित कुमार माल, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार और अन्य सांसद इस बैठक को टीएमसी के खिलाफ सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माने। 9 जून 2026 सांसदों की खुली बगावत सामने आ गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि यूसुफ पठान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी। 9 जून 2026 को सुखेंदु शेखर रे ने भी इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी इस्तीफा दे दिया। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि सुखेंदु को पार्टी का रणनीतिक चेहरा माना जाता था। 10 जून 2026 को सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा छोड़ दी। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का भी इस्तीफा सामने आ गया और एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा बड़ा राज्यसभा इस्तीफा था। इसके बाद ये साफ हो गया कि संकट सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं। 10 जून 2026 को ही कांग्रेस से नजदीकियां भी बढ़ जाती। दिल्ली में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात होती है। बैठक के बाद कांग्रेस और टीएमसी के संभवित विलय की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि दोनों दलों ने औपचारिक रूप से ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। 11 जून 2026 अभिषेक और राहुल की मुलाकात हुई। अब अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और करीब 1.5 घंटे चली बैठक के बाद राजनीतिक अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। इसी बीच प्रकाश चिकबराइक का इस्तीफा सामने आ गया। अब राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दे दिया और एक सप्ताह के भीतर ये तीसरा राज्यसभा से इस्तीफा था। इसके बाद प्रसून बनर्जी बागी खेमे में चले गए। लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी खुलकर बागी खेमे के साथ आ गए, जिसके बाद बागी सांसदों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है। 11 जून को ही काकोली का अगला मिशन भी शुरू हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काकोली घोष दस्तीदार अब 7 और सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई है, जिनमें बताए जा रहे हैं माला रॉय, मिताली बेग, सजदा अहमद, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रतिमा मंडल और अन्य सांसद। अगर ये कोशिश सफल हुई तो लोकसभा में ममता बनर्जी के पास सिर्फ 8 सांसद बच जाएंगे। अब समझिए किन किन नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। सुखेंदु शेखर रे इस्तीफा दे चुके हैं, सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुकी हैं, प्रकाश चिकबराइक इस्तीफा दे चुके हैं। संगठनात्मक पद की बात कर लें तो काकोली घोष दस्तीदार सभी पार्टी पदों से इस्तीफे दे चुकी हैं। उत्तम बारिक भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी और संदीप साहा। अब सवाल उठता है, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल होंगी, क्योंकि ये इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि टीएमसी में लगातार टूट है। सोनिया गांधी से ममता की मुलाकात भी हो चुकी है, राहुल गांधी और अभिषेक की बैठक भी हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के भीतर बातचीत चल रही है। संसद में संख्या बचाने की चुनौती भी सामने है, लेकिन सवाल है कि आखिर मुश्किल क्या है। टीएमसी का जन्म ही कांग्रेस से अलग होकर हुआ था। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। ऐसे में कांग्रेस में विलय उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा योगदान होगा। फिलहाल कांग्रेस और टीएमसी दोनों ने किसी भी विलय की संभावना से इनकार नहीं किया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या टीएमसी और कांग्रेस का विलय हो पाएगा। जो कुछ भी बंगाल की राजनीति में चल रहा है आखिर कब रुकेगा और हमें क्या कुछ नई तस्वीर देखने को मिल सकती है, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।